गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव परिवर्तन में संबंध। अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विभव परिवर्तन क्या है, ये बातें यहाँ पर आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमको बताना है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे ये लो, ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, और ये वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है ना। और यहाँ पर मान लो कोई आवेश लेते हैं क्यू ना, टेस्ट चार्ज लेते हैं, इस आवेश पर बल लगेगा इस दिशा में ना। अगर आवेश धनावेश है तो धनावेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, मैंने कई बार बताया है ना। धनावेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है, और हम मानकर चलते हैं कि इस आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा है। और देखें तो कि हम यहाँ पर अगर इस आवेश को अगर गत कराना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि इस आवेश से थीटा कोण पर dr दूरी विस्थापित करा रहे हैं। अब बात यह आता है कि थीटा कोण के लिए गया, अगर हम इस आवेश को अगर इसी दिशा में अगर हम गति कराते तो ये एक जनरल केस की बात होती ना। तो मान कर चलते हैं, चलिए इस आवेश को हम dr दूरी विस्थापित करते हैं ना थीटा कोण पर ना, dr दूरी विस्थापित करते हैं थीटा कोण पर, तो ये एक जनरल से थोड़ी सी चीज़ें भिन्न होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा इस आवेश को अगर हमें थीटा कोण पर dr दूरी विस्थापित अगर कराना है तो कहीं न कहीं कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश को थीटा कोण पर dr दूरी विस्थापित कराने में किया गया कार्य, dr दूरी विस्थापित कराने में किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा, W इक्वल टू ना, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F इंटू डी आर ना। और जानते हो कि ये जो सूत्र होता है F इंटू डी आर, अगर कोण है तो F इंटू डी आर कास थीटा, यही हो जाएगा। चलिए तो मान कर चलते हैं कि इस कार्य यानी कि इसको हमने dr दूरी अगर विस्थापित किया है तो हमें कहीं न कहीं बहुत सूक्ष्म दूरी विस्थापित किया है, और जब बहुत सूक्ष्म दूरी विस्थापित किया तो जो वर्क भी करना पड़ेगा हमको, बहुत सूक्ष्म वर्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। जो वर्क करना पड़ेगा वो भी बहुत सूक्ष्म को वर्क करना पड़ेगा, बहुत कम वर्क करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर dw लिखा है। अच्छा अगर हम ये कहें कि इसको dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, अगर हम ये कहें इसके अकॉर्डिंग टू कि जो विभव का जो सूत्र होता है, विभव का जो सूत्र होता है ना, वो dv हम मान के चलते हैं, dv इक्वल टू ना dw अपान में क्या हो जाएगा, क्यों। और यहाँ पर जो कार्य करेगा आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर जो कार्य करेगा निकाय खुद कार्य करेगा, बात को समझिएगा। अगर यहाँ पर कार्य करने की बात की जाए तो निकाय खुद कार्य करेगा, और निकाय जब कार्य करेगा तो क्या होता है, ऋणात्मक आता है। निकाय जब कार्य करता है तो चीज़ें क्या आती है बताओ, निगेटिव आती है ना, क्योंकि निकाय के कार्य करने की स्थिति में जो चिन्ह लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dw अपान में q। अच्छा तो यहाँ पर विभव की चीज़ें अगर हम देखें तो इसका मान क्या आएगा, dw का मान देखो तो F इंटू डी आर कास थीटा, यह माइनस के साथ हो जाएगा बटे में q। और पढ़े हो कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है, क्या होता है F बराबर Q इंटू ई। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस Q इंटू ई डी आर कास थीटा बटे में क्या आ जाएगा, q से q कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर कास थीटा ना, क्या आ जाएगा माइनस ई इंटू डी आर कास थीटा। अच्छा अगर हम इसको लिखें तो dv इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ई वेक्टर ई इंटू डी आर ना। तो ये देखिए ये आया हमारा। अच्छा अगर हम विभव परिवर्तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई इक्वल टू आ जाएगा
माइनस डी वी अपान में डी आर, दैट इज कॉल विभव प्रवणता ना। यही हमारा विभव प्रवणता। तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना, हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ दूरी परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, क्योंकि डी आर है मतलब डिफरेंस है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ क्या, दूरी के साथ विभव डी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को ना, ऋणात्मक दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बात समझ में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अब इस कॉन्सेप्ट से एक चीज़ क्लियर हो रही है, वो ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे, क्या, जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे ना, वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, घटता है। भाई निगेटिव है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे हम जैसे चलेंगे तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा बताओ, वैसे वैसे देखा जाए तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि इस सूत्र से ये भी चीज़ें क्लियर हो रही है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। E इक्वल टू माने डी वी बटा डी आर। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब हम किरचॉफ के नियम को पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो वहाँ पर हम आपको विभव प्रवणता की चीज़ें फिर से नहीं बताएंगे। बात समझने, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आगे हम इस चीज़ को, अगर हम आगे यहाँ पर मिलाएं तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस, देखिए ये तो नियत चीज़ है, ये तो बाहर हो जाएगी, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी आर। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ना। जब हम आपको इसका इंटीग्रेशन हम अनंत से करेंगे तो ये भी चीज़ें यूज में आएंगी, ठीक है। तो हम आपको हर एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये तुम्हें बताना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर मैंने किया, अभी इसका आगे यूज आएगा। चलिए, बात क्लियर हो गई, आगे चला जाए। चलिए, अब अगला हेडिंग है हमारा, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक गोले के कारण विभव, किसी चालक गोले के कारण विभव, ठीक है, किसी चालक गोले के कारण विभव ना। अब देखिए, किसी चालक गोले के कारण विभव क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक हम चालक गोला ले लेते हैं, तो चालक गोले पर जो आवेश होगा, ध्यान देना, चालक गोले पर जो आवेश होगा वो आवेश पृष्ठ पर होगा ना। अगर चालक है तो आवेश पृष्ठ पर होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो त्रिज्या होगी ना,
इसकी जो त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर, और सॉरी स्मॉल आर। चलिए, तो इस चालक गोले के कारण जो विभव होगा, बात को समझिएगा ना, वो हमें बताना है। हम मान लेते हैं इसके बाहरी बिंदु यहाँ पर, बाहरी बिंदु पी पर, इस चालक गोले के कारण बाहरी बिंदु पी पर यहाँ पर हमें विभव बताना है। मान लो कि ये अनंत है, मान लेते हैं अनंत से किसी आवेश को लेकर हम चलेंगे ना, तो यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर इसके आंतरिक बिंदु पर विभव निकालेंगे ना। तो यहाँ पर हमें विभव निकालना है, तो मान लेते हैं आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इस आवेश को हम मान लो लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो याद है अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि v इक्वल टू माइनस ई ना इंटीग्रेशन क्या डी आई, याद है अभी हमने यही बताया था ना, अभी हमने यही बताया था। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम इसको अनंत लेकर आएंगे ना, हम अगर इसको अनंत से लेकर आएंगे तो ध्यान देना, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे मान लो यही था डी वी इक्वल टू क्या था, ध्यान दीजिएगा, डी वी इक्वल टू क्या था यहाँ पर ए इंटू डी आर, यही था। अगर हम अनंत से किसी आवेश को लाकर यहाँ पर रख रहे हैं, बात को समझिएगा, अगर अनंत से किसी आवेश को हम लाकर यहाँ पर रख रहे हैं तो अनंत पर ना, अनंत पर हम किसी आवेश को लाएंगे और कहाँ लाएंगे, पॉइंट पी पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर भी लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह हम यहाँ पर भी लगाएंगे ना। तो अनंत पर जो विभव होगा इसको मान लेते हैं क्या, शून्य होगा ना, और यहाँ पर इसका विभव क्या होगा, v होगा। हम ये मान कर चल रहे हैं ना, अनंत से हम लाएंगे और कहाँ तक लाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको कैपिटल आर मान लीजिए, और यहाँ से इसकी जो दूरी है उसको स्मॉल आर मान लीजिए ना, इसको स्मॉल आर। तो अनंत से कहाँ पर लाना है हमको, स्मॉल आर दूरी पर लाना है। बात को समझिएगा, सूत्र आपका क्या है, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, सूत्र आपका क्या है, डी वी इक्वल टू माइनस वेक्टर में ई और डी आर ना, यही है ई डी आर। अगर हम वेक्टर एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, डी वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर ई डी आर, तो यहाँ हो जाएगा डी वी इक्वल टू माइनस में ई डी आर कास थीटा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, ये बाहर होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा ना। अनंत पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, और इस पॉइंट पर विभव v होगा। चलिए, अनंत से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, स्मॉल आर दूरी तक। अब बताइए, अगर हम डी आर की बात करें तो डी आर की डायरेक्शन यही होगी ना, डी आर की डायरेक्शन यही होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन क्या होगा, बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन, क्योंकि ये आवेश है तो इस आवेश के कारण तीव्रता की भी डायरेक्शन यहाँ पर एक छोटे पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में होगा ना। एक पर्टिकुलर एक बिंदु के लिए आप गॉस के प्रमेय पढ़े होंगे, तो इसी डायरेक्शन में होने वाला है। जिस दिशा में इसका त्रिज्य सदिश होगा उसी दिशा में क्या होगा हमारा, उसी दिशा में हमारा देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो थीटा यहाँ पर क्या आएगा, बताओ, थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार जीरो आ जाएगा, और कार जीरो का मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो v आएगा, तो यहाँ पर v 0 से v, मान लो आउटसाइड है तो इसको हम वी नॉट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वी नॉट मान लेते हैं। चलिए, तो बराबर क्या होगा, यहाँ पर ई का मान रखेंगे, तो ई का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। चलिए, तो इसका हम इंटीग्रेशन अगर हम करें, बात को समझिएगा, तो अच्छा बटे में क्या आया, आर स्क्वायर ना, ई का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी आर यहाँ आ जाएगा हमारा, ये अंदर आ जाएगा, डी आर का डी आर बटे आर स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और इन्फिनिटी टू क्या है, आर है। यहाँ पर अगर हम पुटअप करें तो वी नॉट माइनस क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा माइनस क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर पावर -1 बटे में -1 बटे में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा ना। और ये माइनस इस माइनस क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ये रखेंगे तो आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, इंटू में क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। तो ये जो सूत्र आया आपका ना, ये जो सूत्र आया वो क्या है, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r आया। इतनी बातें क्लियर हुई ना। ये तो जो विभव था वो पॉइंट पी के लिए विभव था,
किसके लिए विभव था, पॉइंट P के लिए विभव था, और ये V0 का मतलब V आउटर साइड। ठीक है, अब हम जो निकालने वाले हैं, कहाँ निकालने वाले, सरफेस पर। तो अगर हम सरफेस पर निकालें तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सतह पर। क्या लिख सकते हैं, सतह पर ना। सतह पर विभव क्या होगा, सतह पर देखो केवल केवल क्या हमारा डिफरेंस होगा, केवल देखा जाए तो ये दूरी डिफरेंस होगी ना। क्या डिफरेंस होगी, आर का मान केवल डिफरेंस होगा। तो वी सरफेस आ जाएगा हमारा इसी प्रकार। वी सरफेस का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू बट्टे में, अगर आर जो है कैपिटल आर, तो क्यू बट्टे में 4πε0 1 बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा सतह पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा ना। अच्छा, अब अगर हम देखें तो विभव का मान अगर हम देखा जाए तो यहाँ इसके इंटरनल बिल्कुल निकाले, कहाँ निकालें, इसके इंटरनल यानी इसके बिल्कुल आंतरिक बिंदु पर अगर निकाले ना, तो आंतरिक बिंदु पर अगर हम निकालें यहाँ पर ना, यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बताओ, आर होगी। और एक चीज़ ध्यान देना आप, किसी चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। किसी चालक गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो नहीं होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा बताओ, इसको मिटाया जाए तो ये बात तो आपको याद रहेगी, आउटर साइड की और सरफेस की। चलिए लिखेंगे गोले के आंतरिक बिंदु पर विभव, गोले के आंतरिक बिंदु पर विभव। तो गोले के आंतरिक बिंदु पर विभव क्या होगा, अगर हम गोले के आंतरिक बिंदु पर विभव की बात करें तो हम लिखेंगे वी इन साइड ना। अच्छा, वी इन साइड डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इस चालक गोले के अंदर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित हो जाएगी। तब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित होगी तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। पहले हम इसका यहाँ से अनंत से हम यहाँ तक का निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर निकालेंगे ना। अनंत से हम यहाँ पर निकालेंगे, फिर अनंत से हम इसके अंदर निकालेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अगर देखा जाए, जैसे मान लो हमने आवेश को लिया और डायरेक्टली हम यहाँ पर अंदर निकालें तो जो पोटेंशियल जो इसकी इंटेंसिटी होगी परिवर्तित होती हुई चली जाएगी। और जब परिवर्तित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीज़ें क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएंगी। तो क्या होगा, हम पहले उठाकर कहाँ ला कर रखेंगे, यहाँ पर, फिर इसके अंदर जाएंगे। अंदर का हम अलग निकाल लेते हैं और बाहर का हम अलग निकाल लेते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। डायरेक्टली अगर निकालेंगे तो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें जब परिवर्तित होती हैं तो उसको हम बारी बारी से क्या करते हैं, उन सब का हिसाब करते हैं ना। जैसे चीज़ें अगर कोई भी चीज़ मान लो जैसे परिवर्तित हो रही है ना, जैसे आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने के लिए गए, सबका रेट अलग अलग रहता है ना, तो सबका हम हिसाब क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी भी आवेश को यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसका भी वो अलग होगा, उसी आवेश को हम अंदर ले जाएंगे तो चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। तो क्या करें, विन साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले वी वाई होगा हमारा ना, टोटल कुल विभव की हम बात कर रहे थे, कुल विभव की ना, कुल विभव ना, कुल विभव यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, वी ना, वी वाई फिर वी इनसाइड। चलिए तो वी कुल विभव ना, चलिए तो वी वाई जो होगा, वी वाई का हमने निकाला था, क्या निकाला था वी वाई का, यहाँ पर देखो 1/4πε0 क्यू बटे में आर। वी इन साइड के लिए क्या होगा, वी इन साइड की चीज़ें क्या होगी, परिवर्तित होगी। जब वी इन साइड की चीज़ें परिवर्तित होगी तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें, इसका मैंने निकाला था इसलिए डायरेक्टली रख दिया, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ई इन साइड होगा, क्या होगा, ई इन साइड होगा ना, इन साइड डी आर का थीटा ना। तो क्या होगा, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर इनसाइड ना, क्या होगा, आर इनसाइड होगा। थीटा का मान क्या होगा, जीरो होगा, का जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/4πε0 क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर ना, क्या हो जाएगा, आर प्लस यहाँ पर देखेंगे इन्फिनिटी टू आर इनसाइड तक, ई इनसाइड का जीरो का मान 1 होगा तो डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1। अच्छा, ई इनसाइड है क्या, ए इनसाइड नहीं होता है किसी भी चालक का, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली शून्य हो जाएगा, आपको हल करना ही पड़ेगा न, मजबूरी है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 0। तो वी इनसाइड का टोटल जो मान आया ना, या वी टोटल का जो मान आया, वी टोटल ना, तो क्या आ जाएगा बताओ इनसाइड में,
तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर। क्योंकि ये सतह बिल्कुल इस सतह के बिल्कुल करीब है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, लेकिन पोटेंशियल अंदर होगा बट हमारा क्या होगा ई अंदर यानी कि तीव्रता नहीं होगी ना। तो ये बातें क्लियर हुई। तो आपका देखा जाए किसी चालक गोले के कारण विभव निकल गया, ठीक है।